वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोज़ में हम आपको सेट सी मैथ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूं। आप लोग मिला लीजिए, यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको सोल्यूशन कर करके बताया गया है कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, परीक्षा से पहले एकदम 100% आएगा, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि d/dx log sec x प्लस 10x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो log का होता है 1/x, तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन भी करके रखे 1/sec x प्लस 10x, फिर sec x का sec x इंटू 10x और sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो जब यहाँ से कीजिएगा तो पूरा सोल्यूशन के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 1+sec x प्लस 10x, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? देखिए लॉग का कहीं पे भी आप पढ़े होंगे d/dx log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, फिर इंटू 1/x नहीं, क्योंकि 1/x के जगह पर sec x प्लस 10x होगा, sec x प्लस 10x और इंटू सेक का होता है ना d/dx, sec x का होता है sec x इंटू 10x और 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स। और पूरा सोल्यूशन जब कीजिएगा कटा उठा के तो आपका ए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपका है कि d/dx sec स्क्वायर माइनस कॉस। तो देखिए sec स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता है π/2, तो d/dx π/2 हो जाएगा। π/2 यानी कि 90 का मान 0, 2 का b हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपका तीसरा है कि y है ना, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो dy/dx क्या होगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। साइन को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस, है ना, /2। तो यहाँ से 2 से 2 साइन से साइन बाई कॉस जो होता है tan होता है, तो tan x/2 बचेगा। y बराबर tan इनवर्स tan x/2, तो 10 से 10 कट जाएगा, x/2 यानी x का होगा 1/2। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 3 का सी। 4 नंबर है आपका, यहाँ पे x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो dy/dx पूछा है। तो dy/dx निकालना है तो कैसे निकालिएगा। तो पहले आप यहाँ पे dx/d थीटा निकालिएगा। क्या निकालेंगे, dx/d थीटा। तो dx/d थीटा निकालेंगे तो ए साइड में सेक का होता है sec x इंटू 10x, तो sec थीटा इंटू tan थीटा। और उसी तरह से इसका निकालेंगे y का, तो y dy/d थीटा, तो dy/d थीटा आपका हो जाएगा बी साइड में tan का होता है sec स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे इसको ले आएंगे a sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। तो एगो सेक से एगो सेक कटिए जाएगा, तो b/a सेक के लिए यहाँ पर ऊपर जो सेक बच रहा है उसको आप 1/cos लिखेंगे, और नीचे में जो आपका इसका tan का सेक स्क्वायर है, तो इस तरह से सोल्यूशन करके आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, 4 का बी। 5 नंबर देखिए, साइन इनवर्स होता है, तो यहाँ पे किसी एक कितना दूर को कांस्टेंट मार लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, y रूट है तो इधर आ जाएगा y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई। और इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया है, और करके आपका ये आ जाएगा सी ऑप्शन, cos x बटा में 2y माइनस 1, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने समय कम करने के लिए यहाँ पे आपका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक बार पावर साइड में होगा 20x⁴, फिर एक बार 19 जो है साइड में आएगा, तो 20 गुने 19 x⁴, 18, 19 दूनी कर दे 380, सी हो जाएगा, ठीक है। आपका सोल्यूशन भी मिलेगा साथ में। 7 नंबर देखिए 1 + cos 2x का पूछ रहा है, तो इसका देखिए cos 2x, देखिए 1 के लिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और cos 2x का ये वाला होता है साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट कॉस कॉस 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर रूट के अंदर, तो √2 हो जाएगा बाहर, ओके। और cos स्क्वायर का होता है साइन एक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका साइन एक्स बचेगा ना, cos स्क्वायर का cos बचता है तो साइन एक्स, 2 sin x, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पूछा है log x का आपका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम ऊपर वाला मानेंगे, ऊपर वाला को मान लेंगे log x को, तो dy बचेगा ना, मान लिया कि y, तो y dy, तो इसका पावर की वृद्धि बटा में पावर, तो y²/2, तो y माने थे log को, तो ये वाला हो जाएगा 8 का है। इसमें आपको √x मान के बनाइएगा,
तो 1/2 √x होता है, तो 1/2 साइड में हो जाएगा, तो cos y बचेगा। cos y का माइनस साइन वाई होता है, तो 1/2 है ना, 1/2, ठीक है, साइन वाई, सॉरी 1/2 जो है ऊपर आएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, रूट cos x sin x, तो अंदर वाला cos x को मान के बनाएंगे, sin x dx आ जाएगा और इसका पूरा सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा। ये रेड वाला आपका सोल्यूशन है, ठीक है। 11 नंबर है कि दो सरल रेखा है एल एम एन और L1 M1 एक दूसरे पर लंब हो, तो लंब का कंडीशन होता है L1 M M1 प्लस N N1 = 0, डी हो जाएगा। 12 है आपका, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात दिक् को जाए, तो 1/5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 1 35, इस तरह से ये हो जाएगा। सब में अंडर स्क्वायर करके जोड़ना है नीचे में। 13 है कि ये दिया है समांतर तल का समीकरण बताना है। समांतर के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/, तो ये बराबर होगा 5 5 4, लास्ट वाला नहीं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन देख लीजिए सही है। 14 नंबर है कि 2x प्लस इतना है और इतना के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला का गुना कीजिए, ठीक है। क्या करना है, पहला के गुना, A1 A2 B1 B2 इस तरह से करना है। कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर है ना, A1 A2 B1 B2, तो 2 3 6 -6 फिर हो जाएगा 2 दूनी की 4, ऊपर में 4 आना जरूरी है, तो 4 ऊपर में एक ही जगह पे आया है, ये हो जाएगा। और नीचे में अंडर रूट होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 1 5 4 9 होता है, यही होगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, ये दुइया है और इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 13√21/21, ठीक है। 13 का 15 का बी। 16 है, यहाँ पे दो तल दिया है ना, लंब है, तो लंब है तो A1 A2, जैसे A1 ये सूत्र हो गया, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, -4 में 2 से होगा तो 8, 3 में लैम्डा से होगा तो 3 लैम्डा = 0 होना चाहिए। 8 में से 2 घटेगा 6, यानी 3 लैम्डा बराबर -6 जो आ रहा है इधर जाएगा +6, 2 आ जाएगा, तो 2 देखिए लगाया गया है ना। 17 है कि ये देखिए है और ये समांतर हो, तो समांतर के कंडीशन में आपका A1/A2 बराबर, तो A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी। 18 है कि ये दिया है एक रेखा हो गया और ये आपका तल हो गया, समांतर हो, तो वही A1/A2 B1 B2 यही कंडीशन होता है। 18 का ए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे 19 में देखिए x बराबर पूछा है, तो तिरछा तिरछी गुना x बराबर, तो आपको देखिए यहाँ पे 6 मिल रहा है, यानी +-6 सीधे डायरेक्ट, ठीक है। 20 नंबर 1 - sin 2x पूछा है, ठीक है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये हो जाएगा। 1 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2x के लिए -2 sin x, तो ये आप फॉर्मूला हो जाएगा A² + B² -2ab, यानी A + B sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यही बचेगा रूट में, होल स्क्वायर के बाद रूट से निकलेगा बाहर, तो इंटीग्रेट sin x का -cos x और cos x का sin x का -cos x, cos x का sin x, यानी sin x - cos x, जो कि बी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए। 21 देखिए, A क्रॉस B आप है ना, A क्रॉस B, फिर C है, B क्रॉस C प्लस A और C क्रॉस A प्लस B है, तो इसमें आपका 0 होगा, क्योंकि अलग अलग से जब भी गुना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही चीज़ नहीं रहेगा तो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। I.J, तो I.J होगा तो K होगा, J क्रॉस K, J और K में जब गुना होगा तो I बचता है, JK I, तो I.I 1 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर, ए का मान इतना दिया है, तो वेक्टर ए की दिशा के संगत इकाई सदिश, तो ऊपर वाला जस का तस रहेगा, तो ऊपर वाला जस का तस देखिए इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, बाकी दो को तो कटिए गया। अब इसमें 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, यहाँ 2, तो उसका स्क्वायर करना होता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा, ठीक है। 24 देखिए, 3i + j - 2k 1 + 3 परस्पर लंब हो, तो लंब के कंडीशन में A1 A2 3 × 1 तो 3, 1 × लैम्डा तो लैम्डा, माइनस +6 बराबर 0, तो 6 3 9 -9 हो जाएगा, सी हो जाएगा 24 का सी। 25 कॉट स्क्वायर दिया है ना, तो कॉट स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर को आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x -1, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट x, और -1 के लिए -x और +c, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 25 का सी, ठीक है।
26 में इनके बीच का कोण निकालना है। तो A1 A2 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10 और नीचे में अंडर रूट वाला होता है तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो 0 90 डिग्री में होता है। cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। शॉर्ट में बता रहे हैं a प्लस बी बराबर a माइनस बी, मॉड a प्लस बी बराबर a माइनस बी। तो ये दोनों है परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। प्रक्षेप निकालना है 28 में, इसका प्रक्षेप इस पर निकालना है। तो प्रक्षेप के लिए होता है ना, ए का बी पर, मान लीजिए ये वेक्टर है बी पर, तो ठीक है, ए का बी पर प्रक्षेप है। प्रक्षेप का मतलब होता है झुकाव। तो जिस पर निकालना है उसी से भाग करना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस पर निकालना है तो इसका नीचे अंडर रूट होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1, 4 1 5 1 6 आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 19/9। 16 16 32 और 49 81 हो रहा है ना। ए पर, जिस पे पर रखता है उससे भाग होता है, ठीक है। 29 है आपका कि जेड बराबर 3x+5 का न्यूनतम मान जहाँ का है ना वह रोध है। तो देखिए यहाँ पे x में 0 रखिएगा, x में 0 तो y बड़ा 2, तो 0 ही होगा 29 में। 30 में अधिकतम मान जहाँ विरुद्ध का है ना, यहाँ पे आपका सोल्यूशन भी दिखाया गया। अधिकतम मान आपका हो जाएगा 30, ठीक है। 31 है ए इन्वर्स निकालना, ये तो लंबा काम है इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर। इसका सोल्यूशन करके आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। 32 है आपका ए 6a माइनस बी, तो ए में 6 से गुना 6 18 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 6 5 36, 6 चौके 24 प्लस 5 में 20 है करके पूरा सोल्यूशन के बाद ये आएगा, दोनों को जोड़ देना है, घटा देना है, 32 का सी हो जाएगा। 33 है आपका इसका है ना ट्रांसपोज निकालना है ए डैश, तो 2√2 और 0 ये जो होगा रो है, जो कॉलम बन जाएगा कॉलम रो, तो आपका बी हो जाएगा। सुनते चलिए एकदम फटाफट, यही सब आएगा। 34 में दिया हुआ है 2a प्लस बी एक्स माइनस इतना बराबर, तो x का मान तो 1 का दुगना करके इस b के साथ जोड़ देंगे और फिर उधर जाके हो जाएगा माइनस के साथ, तो c हो जाएगा, ठीक है। 35 देखिए x y बराबर 2x माइनस 1 बराबर 9, तो पहला के बराबर या दूसरा, तो y बराबर 9 आपका आंसर आएगा। तो ये वाला हो जाएगा इसका सोल्यूशन, पहला का, यानी कि x बराबर आपको 2x माइनस 1 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 36 साइन स्क्वायर एक्स दिया है, तो ऐसे लिखेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स बटा में डी साइन एक्स, फिर इंटू डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। पावर साइड में पावर की कमी था, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेट डिफरेंशियल कॉस सकते, इसको साइन 2x कहते हैं, बी हो जाएगा। 37 देखिए यहाँ पे आपका x के पावर 5 दिया था, पावर साइड में पावर की कमी, 5x के पावर 5 cos 2x के -2 sin 2x, ये हो जाएगा। सेक इन्वर्स का होता है 1 में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 38 का बी, फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स का होता है आपका डिफरेंस एक्स इंटू लॉग है, 39 का ये हो जाएगा। लॉग का देखिए लॉग एक्स तो 1/cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आपका इस तरह से sin/cos माइनस tan x हो जाएगा बी। और यहाँ पे 41 नंबर वक्र दिया है ये, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला का डिफ्रेंशिएशन 4x आएगा -3 cos x प्लस 3 cos x, इसको निकाल के ना 0 किया जाता है, cos के साथ जो गुना है उसको, ठीक है। तो x बराबर 0 पर, तो 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x का मान भर देना था 0। 42 है एक वृत्त r बराबर 6 cm r सापेक्ष पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो इसका d/dr, तो पाई साइड में इंटू 2r, r का मान 6 रख दे, 6 दूनी की 12 पाई, बी ऑप्शन, r का मान 6 रखना है, 6 दूनी की 12 पाई। 43 है ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। 44 है कि 52 ताश की गड्डी में से एक बादशाह, तो बादशाह 4 होता है, 4/52 कटा के 1/13। 44 का है, सब रट जाइए। 45 है आपका पी ए का मान 1/3, पी बी 1/पी ए, तो पी बी बाई ए, तो बी बाई ए का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/5 है और ए का मान जो है 1/3 है, पलट के 3/5, बी हो जाएगा 45 का बी।
46 है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो 6 चीत आने की प्रायिकता। 10 बार उछाला गया है तो एनसीआर से बनाएंगे 10C, है ना, 10C 6 चीत आना है तो 6 चीत आने की प्रायिकता 1/2 के पावर 6 है, 1/2 के पावर 4, 4 को पट आएगा तो 6 और 4 जोड़ के 10 हो जाएगा आपका 46 का डी। 47 है पी ए का मान दिया है 1 6/11, पी बी इतना, ए इंटर यूनियन भी इतना, तो पी इंटरसेक्शन बी, तो पी ए प्लस पी बी होता है 6 5 11/11 -7/11, तो 4/11। एकदम आसान है। एक्स वाई तल का समीकरण, तो एक्स वाई तल का समीकरण Z0 होता है। जेड अक्ष की दिक को जाए तो जेड में जेड रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा, ठीक है ना। 49 का बी हो जाएगा। 50 है कि बिंदु दिया है ई और के बीच की दूरी, तो दूरी निकालना है तो पहला का पहला में से घटाइए, दूसरा का दूसरा में से घटाइए, तो 4 में से 1 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 5 12, 12 का स्क्वायर 169, नहीं 144, 144 और 16 जोड़ने पर होता है 4 से 50 60, 169 सब टोटल आएगा और इसका करेंगे तो 13, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 51 में आपका इसका ना हल करना है तो तिरछा तिरछी गुना, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से और फिर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कट गया, 1 आ जाएगा आपका 51 का ए। 52 में दिया है आपका कि ए और स्टार बी 2A प्लस बी परिवार है तो 2 स्टार 3, तो देखिए यहाँ पे ए का दुगुना, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4, अब प्लस भी कर देना है तो 3 स्टार 4, तो 4 3 7 स्टार आपका 4, तो फिर इसका दुगुना 7 का दुगुना 14, फिर 4 जोड़ दीजिएगा 18, 52 का सी हो जाएगा, ठीक है। 53 देखिए इसका हल करना है, पहला निकलेगा प्लस के साथ, सामने का रो कॉलम डिलीट, तो इस तरह से 1 4 -3 -9, फिर आगे -1 निकलेगा, इसे करके सोल्यूशन कीजिएगा 0 मिलेगा, ठीक है। 54 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका भी उसी तरह सोल्यूशन किया 46 मिलेगा, ठीक है। 45 में देखिए आपको इसके 5 से गुना कर देना था, 50 25 6 5 30 7 5 35 8 5 40 बी हो जाएगा। 56 एफ ए बी आच्छादक है तो एफ ए सी बी होगा 56 का ए। 57 है एम गुना ए, एक वर्ग होता है, एम और एन को बराबर होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम तब जाके वर्ग होता है। 58 है इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 शुरू में मिल गया, यही ऑप्शन हो जाएगा 58 का ए। 59 है ए के पावर 5, इसको 5 बार बनाइए 0 1 0, तो ये ऐसे ही रहेगा 0 1 0, कितना बार भी बनाएंगे, ठीक है। 60 में आपका इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकाल लीजिएगा तो आपका 60 का ए मिलेगा, ठीक है। 61 है आपका कॉस इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस करके 2π/3 आएगा, 61 का है। 62 है कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, 62 का बी, ठीक है। 63 नंबर है साइन इनवर्स एक्स का, एक्स एलिमेंट माइनस होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो माइनस माइनस बाहर ही आ जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। 64 का भी फॉर्मूला बहुत पूछा है ना। 65 tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला से सोल्यूशन कीजिए 1 मिलेगा। 66 है साइन कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका सोल्यूशन करके आपका डी मिल जाएगा, 66 का डी। ये सब क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। 67 है कॉस इनवर्स, तो इसका π/6 आता है 5π/6। 68 है π/3, इसका सोल्यूशन करके आपका ना पाई मिलेगा 68 का सी। tan इनवर्स √3 है सेक इनवर्स 2, इसका सोल्यूशन करके -π/3, ठीक है। 70 मान लीजिए समुच ए बी -2 जो है, बी जो है ग्रेटर देन 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा जैसे ही है ना, एक ए का मान 6 रखिएगा, बी का मान 6 रखिएगा, 8 रखिएगा, तो ए 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा 70 का है। 71 है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स एक्स से। 72 भी सेक इनवर्स, तो log सेक एक्स प्लस tan एक्स, इंटीग्रेशन है सेक 5 tan दिया है, तो y बराबर tan एक्स मानिएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पूरा सोल्यूशन करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स सेक स्क्वायर -1 tan एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 74 का। cos 2x को आप फॉर्मूला cosec स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, फिर अलग अलग करके बनाइए, ये आ जाएगा। 76 में भी इसका फॉर्मूला ऊपर वाला तोड़ दीजिए, अलग अलग करके बनाइएगा, तो इसमें भी सी मिलेगा 76 का सी। 77 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, सी हो जाएगा tan x - x - 1। 78 का इसका 1/, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो ये 3 गुना में आ जाएगा log 2 - 3, आपका बी हो जाएगा। 79 है x के पावर 3
डी एक्स बटा 1+x 8, तो 1/4 tan इनवर्स x का पावर c, यहाँ पे c हो जाएगा 79 में, 80 में x ई एक्स, तो यहाँ पे ई एक्स माइनस ये वाला हो जाएगा 80 का c। 81 है अवकल समीकरण दिया ये वाला, तो कोटि और घात बताना था। सबसे ज़्यादा हाली जो डिफ्रेंसिएशन हुआ है उतना आपका कोटि होता है, 2 वाली डिफरेंस तो 2 कोटि, और उसी का जो पावर होता है घात 1। अवकल समीकरण साइन एक्स का समाकलन गुणांक IF बराबर पूछ रहा है, जिसको हम लोग फॉर्मूला में EPDX कहते हैं, इस तरह से निकाला जाता है। तो इसका E2x आएगा 82 का c। अवकल समीकरण EX + y का हल है, तो यहाँ पे EX × EY लिख के अलग अलग करके कीजिएगा तो ये वाला आएगा 83 का है। 84 dy/dx और y/x का हल है, तो y बराबर cx, 84 का b होगा। 85 है अवकल समीकरण dy/dx 3x का समाकलन, तो E3x हो जाएगा 85 का b। 86 है आपका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 4 × 6 = 24, देखिए यहाँ पे है, फिर 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3, तो इसका सोल्यूशन 24 3 27 में 12 घटेगा तो 15। अब यहाँ देखिए 87 में क्रॉस प्रोडक्ट, तो i का i के साथ होगा, ओके, तो 1 मिलेगा -1, और फिर 2 × 3 = 6, तो 6 × 1 = 7। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ना ऐसे नहीं करना होता है, IJK लिख के पहला का जो भी है 1 3 -2 और फिर -1 और यहाँ पे 3 यहाँ 0, ऐसे करके इसका डिटर्मिनेंट करके बना लीजिएगा, जो आएगा हो जाएगा। इसका देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, यानी तो √3 आ जाएगा। 89 में ए, 88 में 90 J × J, तो J 1 होगा, KJ तो KJ -J, ठीक है ना, -i होना चाहिए, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं। 91x + cos 2x, तो x का x² 2 हो जाएगा यहाँ, इसके अलावा क्योंकि पावर की वृद्धि बटा, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, यही मार दीजिए। ये तो बड़ी आसान है, शुरू में जो आया है उसी का गुना होता है, EX × sin इनवर्स x, b हो जाएगा। 83 में आपको इसको a/x प्लस b/, में 93 में x + 2 मान कहते हैं बनाया जाता है, 1/2 ये वाला हो जाएगा आपका, है ना। a² - x², 94 भी फॉर्मूला है, तो x/2 a² - x² प्लस ये वाला हो जाएगा 94 का c, ठीक है। 95 है साइन के पावर 7, तो बीसम वाला का 0 होता है। इसका ना हर परमीकरण करके 96 बनाइएगा तो आंसर मिल जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। 97 cos 2x है, π/2 0 वाला, तो π/2 0 वाला इसका सोल्यूशन 0 ही होगा। 98 है cos x × cos 2x, cos x × cos 2x, तो इसमें आपका cos x × cos 2x में आपका सोल्यूशन जो होगा करके कमेंट में बताना। tan x का आपका log sec x होता है, मान भरने के बाद b होगा। 99 में b, 1/√x 2√x, और इसका सोल्यूशन करके ये होगा। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ में यही सब क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को पढ़ जाइए पूरा एकदम अच्छा तरीके से, डिफ्रेंशिएशन पढ़ जाइए, बहुत अच्छा नंबर आप लाएंगे, ठीक है। आई होप डेट की समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ यू लक, जय हिंद जय भारत।